सर्गस्थिति प्रलय हेतुम अचिन्त्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमलबोधघनं नमामि। ओम। इन श्लोकों को दोहराइए। यः साक्षि लक्षणो बोधः त्वं पदार्थः स उच्यते। साक्षित्वमपि बोधृत्वम् अविकारीतयात्मनः देहेन्द्रियमनः प्राणा अहंकृतिभ्यो विलक्षणः प्रोज्झिता शेष षड्भाव विकारस्त्वं पदाभिधः। यह साक्षि लक्षणो बोधः, एक ज्ञान है, ज्ञान। उसी ज्ञान का नाम है साक्षी। होगा एक साक्षी, होगा वो ज्ञान भी, उससे हमें क्या लेना देना। तो कहा कि वही तुम हो, ये जानो। यही त्वम पद का वाक लक्ष्यार्थ है। त्वम पदार्थः, यही त्वम पदार्थ है। त्वम पदार्थः स उच्यते, उसी को त्वम पदार्थ ऐसे कहते हैं। साक्षित्वमपि बोधृत्वम, अरे बाबा, भले उसको साक्षी कहो, चाहे उसको बोध लक्षण कहो, परंतु वह जो साक्षित्व होगा, बोधृत्व होगा, किसी प्रकार से विकारी होगा कि नहीं होगा। तो कहा अविकारितया, वो अविकारी होने के कारण, अविकारितया आत्मनः, यह आत्मा का अविकारी प्रकार से ही साक्षित्व और बोधृत्व है। बात यह है, क्या आपको कोई संभावना दिखती है कि नहीं दिखती कि देह, मन, इंद्रिय, बुद्धि, इनसे, अहंकार से पृथक कोई मेरा अस्तित्व है, अथवा देह, मन, इंद्रिया, अहंकार, इनका ही एक मिला जुला रूप यह मैं, ऐसा प्रतीत होता। अगर यही दिख रहा है कि इस मैं का अर्थ यही देह, इंद्रिया इत्यादि होता है, अहंकार होता है, तो विचार अभी ठीक तरह से हुआ नहीं। जो पद है, पद का काम होता है पदार्थ को दिखाना। तो पद का प्रयोग तो हो गया, लेकिन वह पद अभी तक पदार्थ तक आपकी बुद्धि को ले नहीं गया। समझना है कि यही अहंकार आदि से भी पृथक मेरा कुछ अस्तित्व। जरा अपना पिंड छुड़ा लो अहंकार से,
छुड़ा लो अपना पिंड देहादि से। कब तक इनको लटकाए रखोगे गले में? देखो जरा, हाँ, जो कुछ हो रहा है सब अहंकार के लिए। यह तो दो ही प्रवृत्तियां ज्यादा करके दिखती है प्रधानता से। एक है इंद्रियों का तर्पण और दूसरा होता है अहंकार का तर्पण। यही करते करते सारी जिंदगी निकल जाती है, जीवन मनुष्य का व्यतीत हो जाता है। केवल करते रहो अहंकार का या तो इंद्रियों का ही। परंतु यदि ये संभावना भी आपको कहीं पे दिखी, लगी कि इससे पृथक कुछ मैं हूं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आए। और परिवर्तन ये होगा कि एक समत्व चित्त में एक प्रकार की शांति हो। और ये सारी बातें हो कैसी रही है? केवल समझदारी से। और कोई यहाँ चमत्कार नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो बस इतनी है कि समझ रहे हो। जी स्वामी जी, समझने से कुछ होता भी है क्या? होता है। जितना भी परिवर्तन है वो समझदारी से ही होता है। बिना समझे जो परिवर्तित हो भी जाए, वो वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। आप समझिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रिक की जो तार जा रही है वो जिंदा है, अब जाकर के वो उसको छुएगा क्या? बस समझदारी से ज्ञान हो गया, आपके आप में परिवर्तन आ गया। जिसे ये समझ में आ जाता है तो उसकी कार्य प्रणाली ही बदल जाती है। इसीलिए अर्जुन का प्रश्न भी योग्य है कि आप बताइए कि ज्ञानी का व्यवहार होता कैसे? ये स्थित प्रज्ञ उठता बैठता बोलता कैसे है? कैसे? दो बातें हैं उसमें कि एक तो यही पूछना कि जिसे तत्व ज्ञान हुआ है उसके अंतर व्यापार में और बहिर्व्यापार में, बहिष्व्यापार में कुछ अंतर आता है कि नहीं आता। भीतरी चलने वाला आपका व्यापार, अपने आप से जो तुम बातें करते हो, मनो रथ चलाते रहते हो, वह एक अंतर व्यापार है। और एक बाहर चलने वाला व्यापार है, दूसरों के साथ उठना बैठना बोलना। और इन दोनों ही व्यापारों का आपस में एक संबंध भी होता है। बाहर नुकसान हो गया तो भीतर दुख होगा, बाहर लाभ हो गया, फायदा हो गया तो भीतर उल्लास होगा। इस प्रकार अंतर बाहर के व्यापार का एक संबंध भी होता है। इसलिए अर्जुन पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है और भीतर क्या हो रहा है। भगवान शुरू करते हैं बताने के लिए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। और कहा कि रे पार्थ, जिसे तत्वज्ञान हो जाता है उसमें से जितना भी कामनाएं हैं उन कामनाओं का उच्चाटन हो जाता है। लेकिन पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि आप कामनाओं से मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते। क्योंकि जब तक के हम
केवल कामना की पूर्ति चाहते हैं तो वास्तविक अर्थ से मुमुक्षा जागृत नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि मुमुक्षा है ही नहीं, परंतु वह मुमुक्षा कैसी होगी? मंद होगी, मंद मुमुक्षा होगी। अच्छा जी, मंद और तीव्र, इसमें मतलब तीव्र मतलब पीटी उषा के जैसे दौड़ रही है, रिकॉर्ड बना रही है। हाँ। मंद का अर्थ होता है जैसे हम ऐसे 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 चल रहे हैं लटर फटर करके, वो चल तो रही है, लगता तो है कि हमें परमात्मा मिले, परंतु दुनिया भर में हम यहाँ वहां इतने खोए हुए हैं, कैसे मिले? तीव्रता नहीं है उसमें। इसीलिए पहली बात तो यह है, प्रजहाति यदा कामा, उसके भीतर से कामना। अब हम मुमुक्षु की बात नहीं कर रहे हैं, तत्वज्ञानी की बात हो रही है कि तत्वज्ञानी के सारी कामनाओं का उच्चाटन हो जाता है, नहीं रहती। अब नहीं रहती कामना, इसका एक अनुवाद हमको मिलता है तैत्तरीय उपनिषद। वह उपनिषद ये कहती है कि ऐसा जो तत्वज्ञानी है, ब्रह्मानंद मीमांसा में ही आया है, आनंद मीमांसा में, अकामहत वहां पे शब्द प्रयोग हुआ है कि वह जो तत्वज्ञानी है वह कैसा है? अकामहत है। हत मतलब मार खाया हुआ। वो कैसा है? तो कहा उसने मार नहीं खाया, हत नहीं है। वो कैसा है? अहत है। अब वो अहत है कहने का अर्थ है कि उसमें कामना से वो चोटिल नहीं। हमारा हृदय जो है वह अपनी ही इच्छाओं से चोटिल है, इंजुअर्ड, वुंडेड। कुछ इच्छाएं अभी भी लगता है कि पूरी हो जाएंगी, और जिन इच्छाओं के विषय में हमको ये दिखता है अब पूरी होने की कोई संभावना नहीं, वो वैसी की वैसी अधूरी ही बनी रहे। दोनों प्रकार की इच्छाओं से हमारा हृदय विदीर्ण है, टूटा हुआ है, फटा है। ज्ञानी जो है, ज्ञानी का हृदय फटा नहीं। कहीं पे भी उसके दिल के चिथड़े नहीं गिरे हैं, लोथड़े होकर के यहाँ गिरा वहां गिरा, ये कोई गाने नहीं। सुरक्षित है। अकामहत। बोले क्यों अकामहत है ये? कामना से क्यों नहीं आहत हुआ है? तो कहा क्योंकि इसको एक साथ यही दिख रहा है कि इसकी सारी इच्छाएं तृप्त है। अब कोई भी इच्छा अतृप्त है ही नहीं, सब एक साथ युगपत पूरी हुई दिखती है। अब कोई ये कहे अरे भाई, तुम तो यहाँ पे फटा लंगोट पहन करके बैठे हो, तुम्हें तो ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं इंद्र के पद पर बैठूं और ऐसा ऐश्वर्य भोगूं, ऐसे दिव्य भोगों का भोग करूं। ये इच्छा तुम्हें होनी चाहिए। वो ये कहता है कि देखना, अभी भी इंद्र बन करके स्वर्ग का भोग तो मैं ही कर रहा हूं। कर कौन रहा? चिड़िया बन करके आकाश में मैं ही उड़ रहा हूँ, सूर्य बन करके प्रकाश मैं ही दे रहा हूँ, वायु बन करके सब जगह हलचल मैं ही मचा रहा हूँ, जल बन करके तृप्ति मैं ही दे रहा हूँ,
अब मैं ही सब कुछ जब बना हुआ हूं तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो मुझे अप्राप्त है। अपनी सर्वरूपता उसे ज्ञात है, इसीलिए अब उसके लिए कोई कामना नहीं। इसीलिए प्रजहाति यदा कामान, पहली बात तो ये हो जाती है अर्जुन के प्रश्न से कि भाई अर्जुन को भगवान बताते हैं कि वह अकाम हत है। इसलिए प्रश्न ये है कि जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो होता क्या। अंतर बाह्य जो प्रपंच है, अंतर प्रपंच और बाह्य प्रपंच, इसमें होने वाला अपना जो व्यापार है, व्यवहार है, उसमें कोई अंतर आता है कि नहीं आता। कहाँ आता। उसके अंतर प्रपंच में असीम शांति है और तृप्ति। उसके शांति को और उसके तृप्ति को कोई हिला नहीं सकता। सर्गे न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। है ना? सर्ग में जन्म भी नहीं है और प्रलय में व्यथा भी नहीं। प्रलये न व्यथन्ति च। अरे अरे, चला गया चला गया चला गया, कोई कहीं नहीं जा रहा। जो आने वाला जाने वाला है वो तो स्वप्नवत मेरे ऊपर। अब समुद्र किस लहर के लिए, किस लहर के जन्म के लिए उत्सव मनाए और किस लहर की मृत्यु के लिए समुद्र मातम मनाए। बताओ। जिसे ये सारा अपने ऊपर, सारा प्रपंच बस केवल एक उछल रहा है, लहरों की तरह ये दिखता है। अब उसके लिए कहीं पे भी दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान की जो प्रतिज्ञा है, न अनुशोचन्ति पंडिताः, वो पूरी होती। ज्ञान का प्रभाव मात्र ही। इसीलिए जितनी जितनी तत्व ज्ञान में स्पष्टता आती जाएगी, उतना उतना ही समझो कि अंतर बाह्य व्यापार भी उसमें एक अंतर आता है। और क्या अंतर है, तो पहला अंतर यही है कि कामनाओं की शांति होती है। अब जैसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के व्याकुल होता है, वैसे वह व्याकुल नहीं। किसी ने कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, या तो तुम्हारे पीठ पीछे बोल दिया कि फलाना व्यक्ति अच्छा नहीं है, या तुम निंदा की तुम्हारी जो भी है, वो निंदा कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं करती। तुम्हारे सामने या तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी की हुई प्रशंसा कोई तुम्हारा, हाँ, क्या कहते हैं, अंतर नहीं लाता, फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो फूलता है ना ही वो मायूस होता है। दोनों से ही वो बिल्कुल भिन्न है। ये क्या है, तो कहा ये तत्व ज्ञान का प्रभाव है। क्योंकि ज्ञान जहाँ होगा वहां पे ये जरूर, ज्ञान में ही, ज्ञान ही वास्तविक रूप से क्रांति है और उत्क्रांति भी है। इसलिए जब तक के इस बात को हम देखते नहीं हैं कि देह, इंद्रिय, मन, इनके संघात से भिन्न में कोई वस्तु, तब तक के भयादि बना ही रहेगा। दुख बना रहेगा, कामनाओं का सैलाब उठता रहेगा।
ये सारी चीजें होती रहेगी। इसीलिए देखो कि इस मैं का अर्थ कोई अहंकार नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं। इस मैं का अर्थ है साक्षी। और वह साक्षी भी कैसा है कि केवल ज्ञान मात्र है। साक्षी लक्षणो बोध त्वम पदार्थ सौच्यते, उसको त्वम पदार्थ कहते हैं। और इसका यह साक्षित्व और बोधित्व, ये दोनों भी कैसे हैं? अविकारी रूप से है। कभी है कभी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। विकार तो यही होगा कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते इत्यादि, यही तो विकार है। विकार और क्या? तो कभी है कभी नहीं है। अस्ति और विनश्यति, ये दो प्रत्यय हुए कि नहीं विकारों के? है और नहीं है, बस यही है और नहीं है। तो इसका जो होना है वो ये नहीं कि कभी है कभी नहीं है। इन प्रत्ययों का विषय नहीं बनता। सदा सर्वदा जो विद्यमान है वो देहेन्द्रिय मन प्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षण प्रोज्झिता शेष षड्भाव विकारस्त्वं पदाभिधाम। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दो लेकिन जन्म तो शरीर का है। जन्म शरीर का है, मृत्यु भी शरीर की है। तो जन्मदिन है और मृत्यु की तिथि भी है, तो ये सारा शरीर से लगा हुआ है। काशी में रहते हुए एक बार कोई ग्रंथ तांबे स्वामी जी के पास, उन्होंने, उनकी यही पद्धति थी, वो बोलते थे तुम पढ़ो मैं सुनता हूँ। अगर कहीं पे तुमको लगता है कि बात समझ में नहीं आ रही है तो रुको और फिर पूछ लो। एक तो थक जाते थे, वृद्ध भी थे ना, थक जाते थे। तो मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते फिर शरीर में से ये निकलेगा और वो ऐसी चेतना ऊपर आएगी और वो कुंडलिनी का सारी चीजें निकल रही थी। और स्वामी जी, अरे 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 अरे, शिव 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 शिव। अब कानों पे ऐसे हाथ वाथ लगा करके बड़ा ड्रामा करके बोले सारी देह बुद्धि की बातें दे सब देह की बातें, देह बुद्धि देह बुद्धि। प्रोज्झिता अशेष षड्भाव विकारास्त्वं पदा, ये सारा इन विकारों से मुक्त, इन विकारों से जो मुक्त है, ऐसा कभी आपने आप को देखा है कि नहीं देखा? या केवल यही सोच रहे हो कि ना जी ये मेरी इच्छा, मामूली इच्छा, बड़ी इच्छा, तीव्र इच्छा, इस प्रकार केवल अपने आप को कामनावान ही मान रहे हो? क्योंकि यदि इस प्रकार मान रहे हो तो अपने आप को अहंकार मान रहे हो। परंतु इस अहंकार आदि से भी विलक्षण ऐसा जो है वह मैं हूं, ये जान लो। क्योंकि इसे जाने बिना ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। तो बात यह है कि चाहे तत्पद हो चाहे त्वम पद हो, ये दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं तो सही। परंतु एक बार मैंने प्रश्न किया था स्वामी दयानंद जी से। ने पूछा कि स्वामी जी, अगर इन दोनों में से किसका विचार करना हो तो प्रधानतया श्रवण किसका होना चाहिए? इन दो, तो बोले तत्पद का।
विचार करने पर यह है कि देखना, तुम किसी प्रकार से अपने विवेक से श्रुति के विशेष सहाय बिना भी त्वम पद के लक्ष्यार्थ को निश्चित कर सकते। तुम ये विचार कर सकते हो कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका जो प्रकाशक है वो इनसे भिन्न है। तो तुम्हें त्वम पद का लक्ष्यार्थ तो मिल जाएगा बिना श्रुति के आश्रय, मिल सकता। परंतु ये समग्र जगत का कारण परमात्मा है और वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हुए भी विवर्ती उपादान कारण है। वो स्वरूपतः सच्चिदानंद है। ये बात तुम्हें बिना श्रुति के समझ में नहीं आए। और ऐसा जो परमात्मा है वही यह आत्मा है, ये बात भी समझ में नहीं। इसीलिए कई लोग इस विचारधारा को रमण महर्षि के बाद बहुत अपनाते हैं कि केवल त्वमपद का विचार करने पर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, हो जाता है। परंतु आपको बार बार फिर समाधि का ही महत्व लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, विश्वेश्वर पंडित के बात में ये बात आई है। 28 से 28वें श्लोक में कहने वाले हैं वो इस बात को। वो कहते हैं, यद्यपि सत्यानंद प्रकाश त्वम पदार्थ प्रतिपत्या एव पुरुषार्थ सिद्धि। हम कोई मना नहीं करते कि देखना, इस आत्मा को, त्वम पद को, त्वम पदार्थ को सच्चिदानंद जानने से भी पुरुषार्थ की सिद्धि हो। ये मत पूछो कौन से पुरुषार्थ की होगी, एक प्रकार से मोक्ष पुरुषार्थ की ही। तो हाँ बाबा, इसको तो अभी अभेद का ज्ञान ही नहीं हुआ। केवल ये आत्मा मतलब त्वम पद का लक्ष्यार्थ ही प्राप्त हुआ है। इसके पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हुई? इसके पुरुषार्थ की सिद्धि का अर्थ यह है कि पुरुषार्थ कहते किसे? पुरुषार्थ, आपने पुरुषार्थ के ये चार भेद बनाए, विभाग बनाए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन पुरुषार्थ कहते किसको है? तो कहा पुरुषार्थ कहते हैं सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति को पुरुषार्थ कहते हैं। और सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको पुरुषार्थ नहीं कहते, उसको पुरुषकार कहते हैं। उस प्रयत्न को हम भाषा में तो बड़ा पुरुषार्थ किया है उसने, ऐसे कहते हैं, लेकिन ये नहीं है शास्त्रीय भाषा। उसे पुरुषकार कहते हैं, वो प्रयत्न है। और पुरुषार्थ का अर्थ होता है वही फल जो तुम्हारे प्रयत्न का होगा। वो जो शब्द है पुरुषार्थ, वही बता देता है, पुरुषेण आर्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष मतलब व्यक्ति के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। बताओ, तुम प्रयत्न की इच्छा करते हो कि प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला जो फल है उसकी इच्छा करते हो? इसीलिए प्रयत्न को हम लौकिक भाषा में तो पुरुषार्थ बोल देते हैं, परंतु शास्त्रीय भाषा में वो पुरुषार्थ नहीं है। वो क्या है? पुरुषकार है। पुरुष का प्रयत्न है, व्यक्ति का प्रयत्न है। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला भेद नहीं यहाँ पे, व्यक्ति, जीव। तो पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? विभाग नहीं पूछ रहे, पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति।
अच्छा देखो, अर्थ पुरुषार्थ को भी तुम पुरुषार्थ इसीलिए कहते हो, पैसा कमाने को तुम पुरुषार्थ इसलिए कहते हो क्योंकि उसमें भी दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति है कि नहीं है। इसीलिए तो तुमने उसको पुरुषार्थ कहा है। तो पुरुषार्थ शब्द से ही ये हुआ कि मुख्य कौन सा विभाग है, ये नहीं, दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। इसीलिए जिसने त्वम पद के लक्षार्थ को भी हासिल कर लिया है, जो त्वम पद के लक्षार्थ में भी बड़ा परिनिष्ठित जिसकी बुद्धि है तो वो ब्रह्म ही ना, है तो वो ब्रह्म ही, परंतु ये अभी तक जानता नहीं है कि ये ब्रह्म है ना। भेद की निवृत्ति नहीं हुई है, इसीलिए उसे सुख प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, दुख की शांति होगी कि नहीं होगी, होगी। इसीलिए यहाँ पे विश्वेश्वर पंडित ये कहते हैं 28वें श्लोक की भूमिका में, यद्यपि सत्यानंद प्रकाश प्रकाश त्वम पदार्थ प्रतिपत्त्या एव, और एवकार भी लगा दिए हैं, पुरुषार्थ सिद्धि ही, पुरुषार्थ की सिद्धि तो हो गई। तथापि, अच्छा जी, अब एक क्लॉज आ गया। हम्म, आप क्लॉज होते हैं कि ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट में, आ गया एक क्लॉज। तथापि, फिर भी, उभय उभय पदार्थ ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन वाक्यार्थ अवगाही वाक्यार्थ अवगति हेतुत्वात् क्रम प्राप्तम तत्पदार्थम प्रतिपादयति त्वमिति। हम बोलते हैं ऐसा होने पर भी उभय पदार्थों का ज्ञान, उभय पदार्थ मतलब दोनों पदार्थों का ज्ञान, दोनों पदार्थ कौन से, हाँ, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ। यद्यपि त्वम पदार्थ के ज्ञान से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो चुकी है, फिर भी उन्होंने अब पुरुषार्थ में परम पद लगा दिया। मतलब आप वहीं पे आपको ये कहना पड़ेगा विश्वेश्वर पंडित के मतानुसार कि मोक्ष में भी एक हो गया अपर और एक हो गया पर। वास्तव मोक्ष तो अभेद है, तो फिर ये पर अपर का भेद आपने कहां से लाया। तो कहते हैं जी हो सकता है ओंकारेश्वर वाले महाराज जी जो थे, कभी दर्शन किए होंगे आप लोगों ने, स्वामी रामानंद जी महाराज, नाम भी नहीं सुना। हाँ, ओंकारेश्वर वाले, अरे वो तो इस हम महात्मा लोगों के इस जनरेशन के लिए एक मिसाल है, आदर्श है। तो स्वामी रामानंद जी एक बार ओंकारेश्वर वाले महाराज जी ये बोले कि देखना, योगी त्वम पदार्थ को तो जानता है लेकिन ऐक्य को नहीं जान रहा, क्योंकि समाधिनिष्ठ है वो, है ना। वो क्या है, समाधिनिष्ठ। तो त्वम पद की तो उसको अवगति है, लेकिन ऐक्य का ज्ञान नहीं हुआ है, किसे, योगी को, जो समाधिनिष्ठ महात्मा है उसकी गति क्या होगी। तो उन्होंने कहा वह भी दोबारा नहीं आएगा। यद्यपि भगवत गीता ये कहती है कि ऐसा योगी जो है, यदि उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते,
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। है ना? कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि वो आएगा, उसका जन्म होगा, लेकिन उसके जन्म को तुम ऐसा वैसा मत समझना। उसका जन्म होगा तो दो प्रकार से। एक तो वह योगी या ऐसे कुल में, ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लेगा कि वे बड़े पवित्र हैं, शुचि नाम पवित्र है, श्रीमताम गे हैं, और उसके घर में दारिद्र्य इत्यादि नहीं होता। मान लो बॉर्न विद सिल्वर स्पून। श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट का अर्थ यहाँ पे ये मत समझना कि जो फिसल गया है। योग भ्रष्ट का इतना ही अर्थ है कि जिसको मृत्यु से पहले तत्वज्ञान नहीं हुआ, बस नहीं हुआ, कोई व्यवधान था, कोई अड़चन रही, इसलिए उसे तत्वज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं होगा। तो वो आया, परंतु कहाँ आया? तो कहा ऐसे माँ बाप के यहाँ आया कि जहां बड़ी पवित्रता। तो अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के, वे बोलते थे कि देखना, ऐसा अगर किसी के यहाँ पे आने वाला हो तो कहते हैं शास्त्रकार कि 7 पीढ़ियों की शुद्धि चाहिए। 7 पीढ़ियों की शुद्धि मतलब माँ और बाप, पिता, इन दोनों के 7 पीढ़ियों की शुद्धि चाहिए, तब ऐसा कोई आए योग। इसीलिए शुचि नाम। शुचि नाम का अर्थ ये नहीं है कि भाई सब जगह केवल अपना अपरस कर रहे हैं। बीज की शुद्धि हो की बात हो रही है, बीज शुद्धि होनी चाहिए। शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। अथवा, अब भगवान एक और पर्याय देते हैं, अथवा योगी नामेव। देखो, दोनों माँ और बाप, दोनों के दोनों योगी। अथवा योगी नामेव, और यह जो योगी कुल में, योगी माँ बाप के यहाँ योगी नामेव कुले भवति धीमताम। वो उस बुद्धिमान व्यक्ति का, बुद्धिमान मतलब अब ऐसे योगी का जन्म, योग भ्रष्ट का जो होगा वो कैसा है? तो कह रहे हैं योगी नाम एवं, और यहाँ पे श्रीमान होना कोई आवश्यक नहीं, वो दरिद्र भी हो। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि यह जो जन्म है योगियों के, दरिद्र योगियों के कुल में भी जन्म। हाँ, क्या है? कठिन नहीं, दुर्लभम। है ना? 6 अध्याय में क्या है श्लोक, जरा बताओ। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। कहते हैं ऐसा जो जन्म है कि योगियों के यहाँ जन्म होना, ये दुर्लभ है। योगी नाम है, तो ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो बात यह है कि पुरुषार्थ की एक प्रकार से सिद्धि तो हो गई, परंतु परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि देखना, उसकी क्रम मुक्ति तो होगी, उसकी कर्म मुक्ति तो होगी, परंतु उसका विदेह कैवल्य तभी होगा कि जब ब्रह्मा जी के साथ हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकार से वो मुक्त तो हो गया, इसीलिए वो पुरुषार्थ की सिद्धि तो हो गई। विश्वेश्वर पंडित उस बात का संकेत दे रहे हैं यहाँ पे। यद्यपि सत्यानंद प्रकाश त्वम पदार्थ प्रतिपत्याएव। ये त्वम पदार्थ कैसा है? उसका स्वरूप क्या है? सत्यानंद प्रकाश है।
सत्य अपने आप को कोई भी झूठ नहीं मानता। लेकिन देखो तो सही, अपने आप को सत्य तो मानते हो कि मैं हूं, ये तो मानते हो, परंतु कैसा मानते हो कि काल के गर्भ में मैं हूं कभी नहीं। 1857 से पहले नहीं था, उसके बाद हूं, और अब मर जाऊंगा 2024 में। ये मान, ये काल के गर्भ में रहना हुआ, काल के शिकंजे में, पंजे में है, पकड़ में है, इस प्रकार। तो ये नहीं, सत्य पद से यही समझना है कि ये काल से परे हैं, अर्थात काल से अस्पृष्ट है, अस्पृष्ट है। इन्होंने कहा कि ये अस्पृश्य लोग होते हैं। अरे भाई, हमारा परमात्मा भी वैसे ही अस्पृश्य है। मैं नहीं बोलता। कौन बोलते हैं? गौड़पादाचार्य। पता है ना वो श्लोक, बड़ा उनका फेमस है, प्रसिद्ध। अस्पर्श योगो वही नामः, कहा ये स्पर्श योग है, छू नहीं सकता कोई इसे, अस्पृश्य है, नहीं छू सकता। हमारा परमात्मा ही है ऐसे, काल इसको स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए वह सत्य है, आनंद है, क्योंकि निरतिशय सुख रूप है, इसीलिए यह आनंद है। और प्रकाश रूप है, क्योंकि वह प्रकाश्य वस्तु नहीं, वह प्रकाश्य नहीं है, परंतु जितना भी प्रकाश्य वर्ग है, जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, वह ये प्रकाश है, इसीलिए वो सत्यानंद प्रकाश रूप है। ऐसी प्रतिपत्ति, ऐसी समझ, हाँ, जब उत्पन्न होती है, तब इस समझ के द्वारा ही, हाँ, प्रतिपत्त्याएव, इस प्रतिपत्ति मतलब समझ के द्वारा ही क्या होता है? पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब इस पुरुषार्थ की सिद्धि से वह क्रम मोक्ष का भाजन हो गया, ये बात उन्होंने संकेत कर दिया। परंतु तथापि उभय पदार्थ ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन वाक्यार्थावगति हेतुत्वात्, परंतु जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, विदेह कैवल्य है, उसकी सिद्धि के लिए तो दोनों पदार्थों का ज्ञान होना आवश्यक है, वही साधन। परम पुरुषार्थ साधन वाक्यार्थ अवगति हेतुत्वात्। अब तुम वहां पे पुरुषार्थ सिद्धि में ही नहीं, परंतु परम पुरुषार्थ की सिद्धि में, हाँ, उद्युक्त हो जाओ। इसीलिए तत्पदार्थम प्रतिपादयति, अब इसीलिए तत्पदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। तत्पदार्थम प्रतिपादयति, कथम करोति? सुनिए। त्वम् अर्थमेव निश्चित्य तदर्थं चिन्तयेत् पुनः, तद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षात् विधिमुखेन च। अच्छा, अब कहते हैं क्रम प्राप्तम तत्पदार्थम प्रतिपादयति त्वमिति। तो भाष्यकार का यह मत दिखता है कि पहले त्वम पदार्थ का निश्चय कर लो। हम्म, क्योंकि ज्ञान एक साथ एक ही वस्तु का होता है, अनेकों चीजों का ज्ञान एक साथ नहीं होता। ठीक है, आपको जो 5 उंगलियां भी दिख रही है, वो एक एक क्रम से ही हो रहा है, परंतु ज्ञान की गति इतनी तीव्र है कि लगता है कि एक ही है, एक क्षण में एक ही ज्ञान।
तो देखना भाष्यकार का मत ये दिख रहा है कि साधक ने सर्वप्रथम स्वम पद का निश्चय करके तत्पदार्थ में छलांग लगानी चाहिए। कुछ आचार्य इस बात पे, जैसे अभी अर्वाचीनों में दयानंद जी तो कहते हैं नहीं, तत्पद का ही करें ज्यादा विचार। यद्यपि दोनों का ही होना चाहिए, परंतु वो प्रधानता तत्पद को देते हैं। और यहाँ पे भाष्यकार कह रहे हैं निश्चित्य, हैविंग कंफर्म्ड, है ना, करके, निश्चय करके, मतलब निश्चय हो चुका है। इस बात का निश्चय होने पर तत्पद का विचार करें, तो त्वम पदार्थ का निश्चय करके तत्पदार्थ का विचार करें। बस इतनी पंक्ति से ये बात पता चलती है कि इसमें आपको अगर कोई साधन का, साधना कैसे करे, क्या करे, इसका कोई निर्देश चाहिए तो ये है, त्वमर्थमेव निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत पुनः। लेकिन पुनः भी तो बोले हैं, पुनः का अर्थ दोबारा, फिर से। त्वमर्थम निश्चित्य, अब एक कहीं पे देखना, विचार में आप प्रवृत्त होते ही क्यों हो, ब्रह्म विचार में प्रवृत्त ही क्यों होते हो? इसके प्रवृत्ति का कारण यह है कि कहीं न कहीं आपात ज्ञान हुआ है। आपात ज्ञान मतलब, हाँ, ऊपर ऊपर से। हाँ, स्वामी काशिकानंद जी एक बार मुझे बोले चंचू प्रवेश। चंचू प्रवेश मतलब, जैसे चिड़िया, आपने देखा होगा चिड़िया नहाती कैसे है? हाँ? थोड़े से पानी में उतरती है या तो नहीं भी उतरती, लेकिन अपने चोंच में पानी लेकर के अपने पर जो है वो साफ करती है, और उतनी ही भीगती है कि जितनी उसकी चोंच भीग जाए। तो चंचू का प्रवेश केवल होता है, चंचू प्रवेश। तो आपात ज्ञान तो हुआ है। आपात ज्ञान मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी महात्मा से ये बात सुनी कि जो परमात्मा है वो तो ये आत्मा है, और आपका सद्भाग्य किसी पुण्यवशात उसमें आपको श्रद्धा भी हो गई। ये तो श्रद्धा होना भी मुश्किल। ये ऐक्य की बात में कहीं नहीं आई। तुम ईश्वर के सेवक हो इत्यादि ये बातें तो सब जगह होगी। अब देखना, तुम सेवक हो, ये बात तो तुमको इस्लाम भी बताता है, बंदे हो, और वो तुमको कुछ आदेश दे रहा है, जाओ कहीं पे बम फोड़ो, कहीं पे मारो, लूटो, कुछ करो। इस उसने तुम्हें आदेश दे रखे हैं, तो तुम सेवक हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि ये सब करें, तो तुम करोगे, है ना? क्योंकि मेरे मालिक ने जब कहा है तो मुझे करना। हाँ, मैं बंदा हूं, बंदा मतलब स्लेव, करना आवश्यक है। तो कहीं पे तुम वही हो ये बात नहीं आई। तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके बंदे हो, तुम उसके और कुछ हो सकते हो, दाहिने बाएं बैठने वाले हो सकते हो, लेकिन तुम वही हो ये कोई नहीं बोलता। ये तो केवल उपनिषदों की ही पुकार। इसीलिए ये सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, इनको अभी तक पता ही नहीं कि इनके पास ये ऐक्य दर्शन ही नहीं है। तो हम कैसे कहें कि जो बाइबल में कहा है,
जो कुरान में कहा है वही गीता में कहा है। कैसे कहें? हम क्यों बेईमानी करें अपने ज्ञान के साथ? तुम्हें कुछ पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, हाँ, तुम्हें कुछ अपने उल्लू सीधे करने हैं, इसीलिए तुम करते रहो सर्वधर्म समभाव और ये सारी चीजें। हम क्यों बोले? हम तो यही कहेंगे कि हमें दर्शन की दृष्टि से यही दिखता है कि तुम्हारे दर्शन में ये बात नहीं कही है। तो क्यों बोले कि वही बात बोली है, गीता ने भी वही कहा है, कुरान ने भी वही कहा है और बाइबल ने वही कहा है? नहीं कहा है, नहीं कहा है भाई, नहीं कहा है। तो अच्छी बात बोली है कि नहीं बोली है? अरे अच्छी कही है कि नहीं कही है, ये सवाल हमने नहीं किया है। यही बोला है क्या, ये सवाल है। और अच्छी है कि बुरी है, अगर ये पूछते हो तो हम कहेंगे बुरी है, जाओ। किसी का नुकसान करो, ये कहाँ का धर्म हो सकता है? इसमें तो धर्म के जो मूल तत्व है वे है ही नहीं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम। अस्तेयम ये भी तो धर्म का ही अंग है। तुम तो कहते हो कि लूटो, तुम तो कहते हो कि इनके ऊपर जजिया टैक्स लगाओ, तुम कहते हो कि अगर नहीं मानते हैं तो इनके स्त्रियों को, कन्याओं को भगाओ, इनके खेतों में आग लगा दो। हमारे यहाँ पे तो ये कहा है कि फलता हुआ विषवृक्ष भी हो तो उसको न काटे। फलता हुआ वृक्ष न काटे। अब चाहे वो विषवृक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फलित हो रहा है तो उसको नहीं काटना चाहिए, पाप लगेगा। और तुम्हारे लिए तो ये कहा कि उनके खेत खलिहानों में आग लगा दो। कौन सा धर्म है ये? तुम मुंह उठा उठा करके, ये लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, मनुस्मृति जला रहे हैं और रामायण जला रहे हैं। एक बार कुरान को जला के दिखाओ ना, जहाँ पे ये बातें कही, करके तो दिखाओ। हम मुखर होकर के बोले तो हम सर्वधर्म समभाव को भंग कर रहे हैं। और ये कौन सा सर्वधर्म समभाव हो रहा है? कुछ नहीं है ये, नहीं है। खैर, ऐक्य होना चाहिए, इसे उससे परम पुरुषार्थ की सिद्धि। तो कहा कि एवं निश्चित्य, तो त्वम पदार्थ का निश्चय करके ही तत्पदार्थ। हाँ, हम कहाँ पे थे कि आपात ज्ञान। हाँ, तो वही से अपना छूट गया। आपात ज्ञान हुआ है। क्यों यहाँ पे आपात ज्ञान पे आ गए? क्योंकि वहां श्लोक में पुनः शब्द आया। पुनः शब्द से क्या मिलता है? दोबारा विचार करें। तो इसका अर्थ कहीं पे तत्पद का विचार हो चुका था और फिर से करें, है ना? त्वमर्थमेव निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत पुनः। अरे भाई, पुनः मतलब क्या? फिर से करें। या तो दूसरा अर्थ यह है कि तत्पदार्थ का विचार करने पर भी सत्य ज्ञान प्रकाश, सत्यानंद प्रकाश की ही सिद्धि होगी, इसलिए उन्होंने कहा पुनः। परंतु अगर पहला वाला विकल्प हम सोचे तो पहला पक्ष में यही प्रतीत होता कि किसी से आपने सुना, आपात ज्ञान तो हो गया, चंचु चंचु प्रवेश तो हो गया कि ठीक है कि यह आत्मा ब्रह्म है, ये कहा है। अब श्रद्धा भी हो गई तुम्हारी, और तुम उसके लिए उद्युक्त हो गए कि चलो और विचार करें कि किस प्रकार यह आत्मा परमात्मा है।
अथवा परमात्मा आत्मा है, ये कैसे कहा है? पहली तो बात यह है कि तुम कहते हो कि आत्मा मैं तो हूं, लेकिन कोई परमात्मा है कि नहीं, ये थोड़ा संदेहास्पद है। तुमने परमात्मा को तो संदेह की कक्षा में रख दिया, और दूसरी बात ये कर दी कि तुम कहते हो कि देखना, जितना भी ये परमात्मा विषयक तुम जो कुछ कहते हो वो एक संकल्पना है, मानवीय संकल्पना है ना। तुमने की है कि ऋषियों ने की है कि किसी अन्य विद्वान ने की है, ये नहीं, ये मानवीय कल्पना है, संकल्पना है। इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन ठीक है, निरीह होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो स्वीकार करने में क्या बात। तो तुमने ईश्वर को कर दिया कहाँ पे निक्षिप्त, कि कल्पना है, संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, ये कहीं तुम्हारे लिए वो सत्य नहीं, एक संकल्पना है। स्वीकार कर लो उस संकल्पना को, ठीक है। परंतु अब ये नहीं है, निश्चय करना पड़ेगा। और किस वस्तु का निश्चय होता है? कि जो वस्तु प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती है, उसका होना निश्चित है, वो वास्तविक है। जो वस्तु प्रमाण और लक्षण के द्वारा सिद्ध होती है वह कैसी है? निश्चित है। अब ये निश्चय तुम्हें जो करना है कि चलो आओ निश्चय करें तत्पदार्थ का, अब उसके विषय में संदेह न रहे, इसके लिए अब कहते हैं कि विचार करें। चिंतये तदर्थम चिंतयेत पुनः। केवल सुन रखा है, चंचू प्रवेश है और तुमने स्वीकार किया हुआ है, तो वो तो केवल एक कॉन्सेप्ट, हाँ अच्छी कॉन्सेप्ट है, परमात्मा आत्मा एक है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कहने के लिए है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं, ये सिद्ध वस्तु है। किससे सिद्ध होती है? प्रमाण से सिद्ध है। इसलिए अब प्रमाण के द्वारा सिद्धि के लिए चिंतये पुनः। अच्छा जी, किस प्रकार से होता है? तो अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधिमुखेन च। दो प्रकार से है। एक है कि अतद्व्यावृत्ति के द्वारा, और दूसरा है विधिमुख से। ये नहीं, ये नहीं, ये भी एक प्रकार है समझने का, और यही है, ये भी एक प्रकार है समझने का। इसमें रखा टेबल पे, इस चौकी पे रखा हुआ ये पुस्तक कौन सा है, ये माइक है क्या, ये कपड़ा है क्या, नहीं 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 करते जाओ, ये नहीं, ये नहीं। तो आखिरकार जिस जब तुम उस पुस्तक पे उंगली रखोगे तब कहेंगे यह है। तो दो प्रकार से तुमने कहा, उस पुस्तक को ग्रहण किया, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, एक प्रकार हो गया, अतद व्यावृत्ति हो गई। इस प्रकार से भी पुस्तक को समझा। और पुस्तक क्या है? हाथी क्या है? तो घोड़ा नहीं, गाय नहीं, कौवा नहीं, कछुआ नहीं, ये सारा नहीं नहीं करके अतत व्यावृत्ति रूप करके उसको समझा, वो हो गया हाथी। और हाथी क्या है? ऐसा ऐसा फलाना पशु है, यह उंगली रख करके रख समझा दिया, ये हो गया विधि मुखेन, ये हो गया विधि मुखेन। तो दो प्रकार से इस परमेश्वर को अब समझना है, हाँ, अतद व्यावृत्ति रूपेण और विधिमुखेन च। ये दोनों ही उपाय यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो इसीलिए त्वमर्थमेव निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत पुनः। परंतु इसमें से एक बात को भूलिएगा नहीं, कि किसी प्रकार से त्वमर्थ को बुद्धि में बिठा ही लीजिए।
और फिर कूद जाइए तदर्थ में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तदर्थ की अन्वेषणा, गवेषणा कब करनी चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम। आप देखो यहाँ पे अगर तत्पद को ही का ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन कब? पहले असंग शस्त्र से तुमने वृक्ष को छेद दिया हो तब। अगर अपनी असंगता पहले दिखनी चाहिए, मतलब वहां पे भी त्वम पद का की सिद्धि हो चुकी है। पहले तो असंगता दिखे, और जब असंगता दिखे तब आओ ततः, ततः मतलब उसके बाद, ततः तत्पदम, तत्पद का परिमार्गण करे। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम। लेकिन पहले क्या करो? असंगता, असंगता मतलब अपने खुद की असंगता, देह इंद्रिय मन बुद्धि इनसे अस्पर्शित है, अस्पृष्ट है, ये देखो, ये असंगता। इस असंगता को पहले निश्चय करो और फिर तत्पद का विचार करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः।